स्पेशल क्लास के प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का प्रश्नावली 48 और अभिभावकों से आग्रह है कि आप अपने बच्चों को वीडियो पूरा दिखावें। यहाँ पर पता चल रहा है कि पूरा नहीं देख रहा है लोग। आप मोबाइल दे देते हैं, उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है उस पर थोड़ा निगरानी भी रखें। मोबाइल दे देना आपकी जिम्मेवारी केवल नहीं है, आप साथ में रहें, पूरा वीडियो दिखावें। भले आप उसको समझा पाएँ या न समझा पाएँ, लेकिन कम से कम आप साथ में रहेंगे तो वो कुछ गलत नहीं देखेंगे। भटक जाते हैं बच्चे, आपको देखना चाहिए। क्लास वाला वीडियो देखने लगते हैं उधर दूसरा। इसलिए अभिभावकों से ये मेरा बार बार आग्रह है कि आप इस बात पर कृपया ध्यान दें। प्रश्नावली 48 बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, जो आप कल समझे हैं। त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के अंग, त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज के गुण धर्म, इन सब पर आधारित ये सारा चैप्टर है पूरा। सबसे पहले पहला में लिखा हुआ है कि बताएं कि प्रत्येक आकृति में कितने कितने त्रिभुज हैं। तो आप देखिए आकृति नंबर का, आकृति नंबर का में कितना त्रिभुज है? 5 है। कैसे है देखिए, एक ऊपर, 1 2 3 भागे हो गया सादा वाला, और एक रंगीन किया हुआ है 4, और एक पूरा 5, तो 5 हो गया। अगर आपको इसमें कह देता कि जो 5 त्रिभुज है, जितने भी त्रिभुज है सबका नाम लिखिए, तो इस त्रिभुज का नाम हम लिखते त्रिभुज AEF। इस तरह से लिखा जाता है। त्रिभुज का सिंबल इस तरह से दिया जाता है, त्रिभुज। त्रिभुज बना देते हैं, इसको पढ़ते हैं तो त्रिभुज AEF। ये त्रिभुज हो गया। मान लीजिए कि ऊपर वाला का नाम हुआ, इस साइड वाला का नाम हो गया EBD। इसको लिखते हैं त्रिभुज EBD। इसको लिखते हैं आप त्रिभुज FBC, ठीक है। और इसको जो बीच में रंगीन किया हुआ है इसको लिखते हैं आप EFD, त्रिभुज EFD। और ये जो पूरा त्रिभुज है सबसे बड़ा में, जिसके अंदर सब है, वो हो गया त्रिभुज ABC। इसको सीधा क्या कहेंगे? त्रिभुज ABC। इस तरह से पांचों त्रिभुज का नाम भी आप लिख सकते हैं। तो आप जरूर लिखिएगा नाम, अपना रफ में ही लिखिएगा। फेयर में जब बनाइएगा तो आंसर में लिख दीजिएगा का 5, लेकिन रफ में आप बना के देखिएगा कि 5 कौन कौन त्रिभुज हुआ, सबका नाम लिख के देखें। जैसे अभी हम एक त्रिभुज का नाम यहाँ पर लिख के दिखा दिए। इस तरह से पांचों त्रिभुज का नाम लिखिए, ठीक है। खा में भी सभी त्रिभुजों का नाम लिखिए। खा में 6 त्रिभुज है, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, और फिर ये दोनों मिला के 1, तो 4, इधर वाला दोनों मिला के 1, तो 5, और ये पूरा 6, ठीक है। तो इसमें 6 त्रिभुज है। 6 कितना हो गया? 6। तो आप 6 लिख दिए। आप 6 का नाम भी लिखिएगा आप रफ में, तब आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। 6 कौन कौन है, ठीक है। ऐसी 6 केवल भर दीजिएगा तो पता चलेगा कि आंसर देख करके आप भर दिए, इसलिए उसका नाम लिखिएगा। गा में है आपका 8। अब कैसे कैसे 8 है तो देखिए, पहले तो 4 दिख रहा है, 1 2 3 4। उसके बाद ये दोनों मिला के यानी 5, फिर ये दोनों मिला के इधर वाला 6, फिर इसको बीच वाला को इधर कीजिए, ये 2 हो गया, तो 6 के बाद 7 8 हो गया ना। 8 त्रिभुज हो गया। ये सब मिला के तो त्रिभुज होगा ना, ये सब मिला के तो चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। ABCD चतुर्भुज है, त्रिभुज नहीं है, ठीक है। इसलिए 8 त्रिभुज है इसमें, तो 8 भर दिए। अब दूसरा में भरने के लिए बोल रहा है त्रिभुज ABC एक आकृति दी हुई है, त्रिभुज बना दिया गया है, ठीक है। इसे आप बना भी लेंगे कॉपी में, ABC, ठीक है। अब इसके बारे में पूछ रहा है कि इस त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं
तो शीर्ष कौन कौन हुआ? ए बी और सी हुआ। तो ए बी और सी भर कॉमा दे दे करके, ठीक है। शीर्ष हो गए। इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो भुजाएं कौन कौन हो गई? ए बी बी सी और ए सी, है ना? ए बी बी सी और ए सी। उसके बाद इस त्रिभुज के कौन 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 सा है? कौन ए, कौन बी, कौन सी। चाहे तो कौन बी ए सी इस तरह से लिख सकते थे, उस तरह लंबा हो जाता, क्योंकि कौन को 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे शॉर्ट तरीका को लिख दिए यहाँ पर, हो गया। अब तीसरा में कह रहा है खाली स्थान को भरें। पहला, एक त्रिभुज में खाली स्थान शीर्ष होते हैं कितने? एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो का खा गा में तीनों में 3 भरा गया। घा में कह रहा है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अंगा में समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। लिखा हुआ है भुजाएं बराबर होती है, तो कितना? 2। चा में कहा जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, असमान मतलब बराबर नहीं हो, समान मतलब बराबर, असमान मतलब बराबर नहीं हो। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, बराबर नहीं हो, उसे विषमबाहु ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए केवल 180 भराएगा, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है ना? अधिक कोण त्रिभुज का एक ही कोण अधिक कोण होता है। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। क्या? 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है। फिर लिखा है समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। जैसे एक समकोण हो गया, जब एक समकोण हो गया तो 2 जो बचेंगे वो न्यून कोण ही क्या? 2 समकोण तो हो नहीं सकते हैं, 2 कोण न्यून कोण ही होंगे समकोण त्रिभुज में, ठीक। न्यून कोण त्रिभुज में 3 न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज तभी होगा जब उसका तीनों कोण न्यून कोण हो गया। अब चौथा में देखिए ना, चौथा में कहा है कि कोई त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC का 3 कोणों का मान आपको भरना है। उसमें से 2 कोण दिया हुआ है और तीसरा भरना है। जैसे का में लिख दिया कि कोण A है 60 डिग्री और कोण B है 70 डिग्री, तो कोण C क्या होगा? 50 डिग्री, क्योंकि 60 और 70 130, तो घट कितना रहा है? 50। 180 में 130 घटा देंगे 50 आ गया, तो यहाँ पर भर दिए 50। तो 2 को जोड़ लेंगे पहले और उसको 180 में से घटा देंगे, जितना आएगा उतना आएगा, भर देंगे। खा में देखिए एक दिया है 100 डिग्री, एक 20 डिग्री, तो 100 और 20 120, तो तीसरा हो जाएगा 60, तो 60 डिग्री भरा गया। देखिए गा में पहला कोण नहीं दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है B और C, तो जोड़ देंगे दोनों को 50 50 100 80 हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिलाकर 180 होना चाहिए ना। तो 2 को जोड़ के देख लेंगे कितना होता है, फिर कितना घटता है सो माइनस करके निकाल देंगे। घा में देखिए कौन A दिया हुआ है, कौन C दिया हुआ है, B को खाली, तो A और C को जोड़ेंगे 70 और 50 120, तो कितना घट रहा है? 60 डिग्री भरा गया। अंगा में भी उसी तरह दिया हुआ है 60 और 65, कितना हुआ? 60 और 65 हो गया 125, तो कितना घट रहा है? 55 भर गया। इसी तरह से चा में 90 डिग्री और 40 डिग्री 130, तो भराएगा 50। छा में 60 और 40 100, तो भराएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो हो गया 80 डिग्री। देख लीजिए कंप्लीट है, चौथा तक कंप्लीट है। अब पांचवा में जो है सो आपको बोला है
कि किसी त्रिभुज का ये कोण हो सकता है कि नहीं, संभव है या नहीं। पहले भी बताए थे आपको, उदाहरण के लिए हम पहले बताए थे कि क्या किसी त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री, एक कोण 40 डिग्री और एक कोण 90 डिग्री हो सकता है? एक 60, एक 40, एक 90 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 60, 40, 100 और 90 तो 190 हो जाएगा। कहाँ हो सकता है? इसलिए उसमें हो जाएगा नहीं। ठीक है, जो हो सकता है उसमें हाँ, जो नहीं हो सकता है उसमें नहीं। जैसे का में दिया हुआ है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री तो होता है 150 डिग्री। 150 डिग्री हो सकता है तीनों मिलाकर? जब होगा 180 डिग्री तब हाँ, तीनों मिलाकर जब 180 डिग्री होगा तब हाँ भराएगा। और जिसमें नहीं होगा, जिसमें 180 से कम या 180 से ज्यादा हो जाएगा, उसमें नहीं भराएगा। जैसे खा में भी देख लीजिए 90, 60, 60 90 और 60 150 और 60 हो जाएगा 210। खत्म हो गया। गा में 60, 90, 30 ये हो जाएगा 180 डिग्री हो जाता है इसलिए हाँ। ठीक है, तो उसी के आधार पर हाँ या नहीं भराते जाता है। देखो गा में हाँ भराया है, ठीक है। घा में 60, 60, 60 तीनों भी हो सकता है 180 डिग्री। अंगा में 100, 80, 40 100 और 80 यही दोनों हो गया 180, 40 डिग्री तो नहीं होगा। 50, 50, 80 चा में हो सकता है 180 होता है। ठीक, ठीक है। इसी तरह से छा जा झा भी आपको समझ लेना है और हाँ नहीं में लिख देना है। लिख दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब छठा में भुजाओं पर आधारित किया हुआ है। ये भी आपको उसी समय बोले थे एक भुजा 4 सेमी, एक 5 सेमी और एक 10 सेमी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है 4 सेमी, 3 सेमी, 2 सेमी ऐसा हो सकता है। इसमें छोटा कौन कौन है? 3 और 2। बड़ा को पहले छाट दीजिए, ठीक है। तीनों जो दिया हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा है उसको अलग रखिए और 2 जो है उसके बाद उस दोनों को जोड़ के देखिए कि उससे ज्यादा तो नहीं आ रहा है ये बड़ा वाला, है ना। तो 3 2 जोड़ रहे हैं तो 5 हो रहा है और ये है 4, तो ये संभव है। ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों छोटा वाला को जोड़ने पर 5 हो रहा है और ये बड़ा वाला 4 है, इसलिए ऐसा हो सकता है। अगर ये रहता 6 तब नहीं होता। ठीक है, इसलिए हाँ। खा में बोला है 4, 3.5 और 3, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? 4। तो 3.5 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 6.5। तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हो सकता है। गा में देखिए 5 सेमी, 8 सेमी, 2 सेमी, तो सबसे बड़ा कौन है? 8 सेमी। तो इसको अलग कर लिए, 5 और 2 को जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 7। तो ऐसा नहीं होगा क्या? क्योंकि 2 को जोड़ने पर तीसरा से बड़ा होना चाहिए, वही संभव है, नहीं तो नहीं। इसलिए गा में लिखा गया आपका नहीं। घा वाला भी लगता है नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बड़ा वाला सबसे बड़ा 6 और ये दोनों को भी जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। बराबर भी नहीं हो सकता है। 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा के बराबर भी नहीं होगा। 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ा ही होना चाहिए। 2 छोटी भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा को से बड़ा होना चाहिए। ठीक, बराबर भी होगा तो गलत, तब नहीं होगा वैसा। अंगा में दिया है 10 सेमी, 8 सेमी, 7 सेमी, ये हो जाएगा क्योंकि 8 7 15 होता है, ये 10 है, चलेगा। ठीक है। और चा में 6 सेमी, 12 सेमी, 5 सेमी, बड़ा वाला 12 हो जा रहा है और छोटा दोनों को जोड़ते हैं तो 11 हो रहा है, नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको जो है त्रिभुज में 2 कोण दिया हुआ है। त्रिभुज का 2 कोण दिया हुआ है
उसके बाद पूछ रहा है कि वह किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, इसके पहले आप देखे थे कि दो कोण दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो तीसरा कोण निकालना था। लेकिन इसमें दो कोण दिया हुआ है और उसी के आधार पर आपको कहना है कि वह किस प्रकार का त्रिभुज है वो भरिए। तो इसके लिए आपको तीसरा कोण भी निकालना पड़ेगा। ये मन ही मन पहले आप निकाल लीजिएगा और तब पता चलेगा कि तीसरा कोण अगर इतना डिग्री का है तो वो किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, जैसे पहला में दिया हुआ है कोण ए 70 डिग्री, कोण बी 20 डिग्री। ठीक है, तो तीन कोण होता है, तो एक 70 डिग्री, दूसरा 20 डिग्री, तो 70 और 20 90, दोनों मिलाकर हो गए 90 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तीसरा कोण भी होगा 90 डिग्री। तो जब एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसलिए इसमें समकोण भरा जाएगा। खा में कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण P 20 डिग्री और कोण Q है 50 डिग्री। क्या दो कोण दिया हुआ है, एक 20 डिग्री का, एक 50 डिग्री। तो तीसरा कितने का होगा? 20 और 50 जोड़ेंगे तो होगा 70। तो तीसरा हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो 110 डिग्री का कोण जो होता है वो अधिक कोण होता है। इसका मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण एक अधिक कोण हो उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। इसलिए वो अधिक कोण हो जाएगा। इसमें भर दिए अधिक कोण। गा में कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण B बराबर 70 डिग्री। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है? तो पहले कोण को जोड़ के देखते हैं। कोण A है 40 डिग्री, कोण B है 70 डिग्री, दोनों मिलाकर हो गया 110 डिग्री। तो कोण C भी होगा 70 डिग्री, क्योंकि 110 और 70 180। तो तीनों कोण इसमें देख रहे हैं न्यून कोण है। तीनों कोण 90 डिग्री से कम है कि नहीं? पहला 40 डिग्री, दूसरा 70 डिग्री और तीसरा भी हम लोग कैलकुलेट किए तो भी आया 70 डिग्री। तो तीनों कोण जब न्यून कोण है तो ये त्रिभुज भी हो गया न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। 8 नंबर में, 8वां में भी वही चीज है एकदम साथ। उसमें लिखा हुआ था और 8वां में फिगर बना दिया है। 3 त्रिभुज का फिगर बना के कोण को लिख दिया है यहाँ पर। सेम चीज है। जैसे इसमें देखिए ABC में एक कोण 70 डिग्री, एक 40 डिग्री, तो 70 40 110 और तीसरा इसका मतलब 70 हो जाएगा, तब होगा 180। तो तीसरा भी 70, तो इसका मतलब न्यून कोण। तीनों न्यून कोण हो जा रहा है ना, 70 40 70, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। DEF में एक कोण दिया हुआ है केवल 90 डिग्री। तो जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो इसका मतलब वह समकोण त्रिभुज है और कुछ नहीं हम लोग को जानना है इससे ज्यादा। क्या एक कोण 90 डिग्री हुआ कि वो समकोण त्रिभुज हो गया। और नेक्स्ट में है त्रिभुज GHK में एक कोण लिखा हुआ है 120 डिग्री। तो जब एक कोण 120 डिग्री हो गया तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। दो कोण और देखने का भी जरूरत नहीं है, तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज गा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ त्रिभुज छापा हुआ है और आप अपना बुक में देखिएगा त्रिभुज छाप करके इनकी भुजाओं का जो लंबाई है वो दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पहला जो त्रिभुज छापा हुआ है EFG, इसमें एक भुजा 3 सेमी, एक 4 सेमी, एक 3 सेमी। ठीक है, अब इसके आधार पर आपको पूछा है कि ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समबाहु या समद्विबाहु या विषम बाहु। ठीक है, तो यहाँ पूछा है, काम में पूछा है त्रिभुज ABC के बारे में। तो त्रिभुज ABC आपका यहाँ दिया हुआ है, सेकंड नंबर वाला त्रिभुज है त्रिभुज ABC। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि पहला ही पूछ रहा है।
ठीक है, त्रिभुज एबीसी आपका सेकेंड नंबर है। इसमें आपको कह रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज है, तो इसकी भुजाओं को पहले हम देखेंगे। तो ये 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी, तीनों भुजा बराबर है। तो किस प्रकार का त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक, अब पूछा है खा में त्रिभुज PQR, तो PQR आपका ये है लास्ट वाला, देखिए। तो इसमें हम देख रहे हैं एक 4 सेमी, एक 5 सेमी, एक 5.2 सेमी। इसका मतलब इसका तीनों भुजा अलग अलग है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज हुआ? हो गया विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु भरा गया। गा में लिखा है त्रिभुज DEF के बारे में। तो DEF जो है, देखिए आप क्या है सो, एक 4 सेमी, एक 3.5 सेमी, एक फिर 4 सेमी, यानी दो भुजा बराबर है। इसका 4 4 2 है ना, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और फिर घा में EFG त्रिभुज EFG ये वाला है फर्स्ट वाला। तो इसमें एक भुजा 3 सेमी, एक फिर 3 सेमी, एक 4 सेमी, ये भी हो गया समद्विबाहु। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। वो 4 में से 2 जो है तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का नाम पूछा है, और 2 कोण के आधार पर। ठीक है, 2 में भुजा दिया हुआ है। जैसे यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC बराबर 4 सेमी, मतलब तीनों भुजा बराबर, AB BC और AC तीनों बराबर है, और तीनों कितना है? 4 सेमी। तो वो किस प्रकार का त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, खा में दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, यानी 2 भुजा बराबर, AB बराबर BC मतलब 2 भुजा बराबर है। तो वो त्रिभुज किस प्रकार का हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो समद्विबाहु बन गए। उसके बाद गा में देखिए कोण पर है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री। जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो वो कौन सा त्रिभुज हुआ? दूसरा का क्या जरूरत है? फिर जब एक कोण 90 डिग्री आ गया तो दूसरा का कोई जरूरत नहीं, फिर वो समकोण त्रिभुज हो गया, निर्णय हो गया उसका। ठीक है, हाँ, तो वो समकोण त्रिभुज हो गया। और घा में दिया है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 120 डिग्री, मतलब एक कोण 120 डिग्री, अधिक कोण है, इसलिए वो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 48 हो गया आपका त्रिभुज वाला चैप्टर। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही आसान। आप इसको बार बार बनाएंगे, प्रैक्टिकल रूप में बनाना है, और इसका होमवर्क आपको बनाना है, पहले रफ में फिर फेयर में। और जांच पत्र 3 का बहुत लोग नहीं भेज रहे हैं, तुम लोग भी नहीं भेज रहे हो, जो यहाँ पर हो, जो घर में है वो तो भेज ही नहीं रहा है, तुम लोग भी नहीं भेज रहे। जांच पत्र 3 का बहुत लोग नहीं भेज रहे हैं, वो तुरंत भेजेंगे। धन्यवाद।